ये जितने भी हैं सब चोर हैं, एक भी नहीं है। रात को श्री राम वालों का लाइसेंस बंद है। सर एक बात मारो हमें, मारो। बुझ गया एक गरीब परिवार का चिराग जो रोजी रोटी मुहैया करवाने के लिए दिहाड़ी लगाने के लिए गया हुआ था और बीती रात को अपने घर जेसीबी मशीन चलाकर लौट रहा था और वो मशीन पलट गई और जिस कारण इस हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई रामलाल की। गरीब वास्ते ये हाली इस्तेमाल करते हाली बस इंसाफ की बारी आंदी बड़े बड़े गल्ला करते सियाने होई इंदे साइड 30 साल उम्र हुई 30 साल उम्र हुई 1 बजे टाइम देता था बस ये बड़ा मुर्दाबाद। इस शख्स की 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और ये परिवार जो है इनका वो भी गरीब परिवार है। और दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक बार फिर एक गरीब परिवार को ऊपर वाले की मार लगी है। रामलाल शख्स जो जिला उधमपुर के बटलवालिया क्षेत्र के पास ही रहने वाला था, लोकल शख्स था। इस शख्स की 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और ये परिवार जो है इनका वो भी गरीब परिवार है। और बीती रात को जब ये दिहाड़ी लगाकर अपना कामकाज कर घर लौट रहा था तो जेसीबी मशीन जो चला रहा था, जब घर आ रहा तो जेसीबी मशीन जो है वो एक छोटी सी खाई में पलट गई जिस कारण ये जख्मी हो गया और सुनने में आ रहा है कि उसी समय इसकी मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद जब आज वहाँ पे लोग पहुँचे तो काफ़ी धरना प्रदर्शन वहाँ पे दिया गया। और बड़ी बात तो यह है क्योंकि गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, पीछे पत्नी है, पूरा परिवार इस समय सदमे में है। और इसी के चलते लोगों ने चंदा इकट्ठा कर, जी हाँ, चंदा इकट्ठा किया ताकि इस शख्स का अंतिम संस्कार किया जाए और इसके परिवार को कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि परिवार जो है वो इस सदमे को सहन कर सके। लेकिन फिलहाल कुछ प्रदर्शन भी वहाँ पे देखने को मिला। तो आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं वहाँ के स्थानीय लोग और किस तरह से लोगों द्वारा अपना रोष जो है वो प्रकट किया गया। जहां पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है और इतनी दुखद मृत्यु हुई है और इसका कारण है बुल्लर सीमेंट, जहां पे जो जुंट लगा हुआ है। इन्होंने ये जेसीबी रखी हुई है। रात को इनकी जेसीबी कहते हैं कि कोई चोरी हो गई, कोई चोरी वोरी कुछ नहीं है। जो रात को क्या करते हैं, जो लीगल मशीनें जो है उनको चलाते हैं और वहाँ से और पैसा इकट्ठा करते हैं। आज इनको जहाँ बुलाया गया, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है, तहसीलदार साहब आए हुए हैं, नायब तहसीलदार आए हुए हैं, SHO DSP सारे आए हुए हैं। और हमने इनको बोला कि जिस फैमिली का जो लड़का गया है कोई सोर्स नहीं है उसका एक बेटा है, बेटा ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, फादर जो उसके है वो डेथ बेड पे है, अस्थमा का बिल्कुल ग्रस्त है, 2 बेटियां जवान हैं, कोई सोर्स इनकम का नहीं है। हमने इनको बोला कि इमीडिएट कुछ ना कुछ दे दो, ये कहते हम नहीं दे सकते कुछ भी, एक बड़ा छोटा सा अमाउंट के लिए बोल रहे हैं जो हमें मंजूर नहीं है। और मैं आपके माध्यम से इनसे यही कहूँगा, इनकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है और जे उस फैमिली को कंपनसेट करें ताकि उन बच्चों का आने वाले जो टाइम है वो थोड़ा ठीक निकल जाए। तो फैक्ट्री के अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनसे फैक्ट्री के अधिकारी खुद नहीं आए थे, जो लोग भेजे हुए हैं कहते हैं हम उनके फ्रेंड्स हैं, अधिकारी नहीं आए थे, ना ही फैक्ट्री का कोई और बंदा आया है। इन्होंने हमें बताया कि हम उनके फ्रेंड्स हैं, हमें उनको एज इंटरमीडिएटर भेजा हुआ है और हम आपसे बात करेंगे। जो बात हमने रखी जब हाँ, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि हम कंपनसेशन देने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमने जो कंपनसेशन को बोला तो कहते हैं हम दे नहीं सकते। तो अब क्या आपकी तरफ से पहले कहा जा रहा था कि जब तक कोई किसी भी तरह की बात, अब जब तक ये बात नहीं करेंगे कि हम बच्चे की उस लड़के की डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे और बाकी जो कार्रवाई पब्लिक जो है डिसाइड करेगी। DD साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, जैसे ये बोलेंगे बाकी कार्रवाई वैसी होगी। एक बड़े दुखद समाचार है, हमारे यहाँ के यूथ की डेथ हुई है। रात को एक JCB वो चला रहे थे, तो इस सिलसिले में ये जो फैक्ट्री के अधिकारी हैं मालिक वगैरह, उनसे भी हमारे थानेदार साहब ने बात की है कि इमीडिएट उनको कुछ रिलीफ मिले। कुछ लोगों ने भी, जहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ थोड़ा योगदान दिया। कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी बाद में,
जो भी होगा देखा जाएगा, बट अभी इमीडिएटली कुछ इनको रिलीफ इनसे दिलवाया जाएगा। अभी इनसे बात हो रही है, तो उसके बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सीमेंट फैक्ट्री वाला वो मान नहीं रहा है किसी भी हिसाब से कंप्रोमाइज़ के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं मानने वाली बात नहीं है। वो कुछ कम कंपनसेशन दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा पैसे इनको दिलवाएं, ताकि अब उसकी जान को तो वापस लाया नहीं जा सकता, बट फिर भी जो एक बड़ी गरीब फैमिली है इनको कुछ रिलीफ मिल सके। लोगों का ये भी कहना है सर, पहले भी इस तरह के हादसे हुए पेश आए, लेकिन इंडस्ट्री वाले मान जाते, लेकिन आने वाले समय में जब कंपनसेशन देने का समय आता है तब नहीं देते। क्या इस पर भी नजर रखी है? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में जो बात होगी वो हम करवा के रहेंगे।